मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। निर्मल सी गंगा, उज्ज्वल सी यमुना, निर्मल सी गंगा, उज्ज्वल सी यमुना, परम पावनी सा तेरा प्यार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। खुशियाँ मिली है, खुशियाँ मिली है बेशुमार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा। जिंदगी सोने जैसी खरी हो गई, कैसी हम पे ये जादूगरी हो गई। जिंदगी सोने जैसी खरी हो गई, कैसी हम पे ये जादूगरी हो गई। जीवन में आई, जीवन में आई अब बहार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा। ज्ञान की पाई अनमोल हमने निधि, योग की तुमसे सीखी अनोखी विधि। ज्ञान की पाई अनमोल हमने निधि, योग की तुमसे सीखी अनोखी विधि। हमें ले चले हो, हमें ले चले हो उस पार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा।
ओम शांति। सर्वशक्तिवान शिव बाबा, यूँ तो हम सभी को अपनी सर्व शक्तियाँ देते हैं, परंतु एक विशेष शक्ति जिससे अन्य सर्व शक्तियाँ हमारे भीतर समा जाती हैं, वो है स्मृति की शक्ति। यूँ तो ये सृष्टि चक्र ही स्मृति और विस्मृति का खेल है, परंतु क्या याद रखना है और क्या भूल जाना है, किसको याद करना है और क्या क्या वो यादें हैं जो हमारी याद की शक्ति को कमज़ोर बना देती है, ये भी एक विशेष ज्ञान है। और इसलिए बाबा रोज़ हमें बताते हैं कि जिन बातों को, जिन लोगों को, जिस धन और संपत्ति को आप हर रोज़ याद कर रहे थे, बार बार याद कर रहे थे, उसे भूलना है। और हर वो चीज़ जो दिखाई नहीं देती पर जिससे उन्नति होती है, जहाँ जाना है, जिसे पाना है, हर उस चीज़ को, बाबा को, अपने निज धाम को, आने वाली दुनिया को याद करना है। तो स्मृति विस्मृति के इस खेल में स्मृति की शक्ति को कब, कहाँ और कैसे यूज़ करना है, उसकी बाबा बहुत गहराई से हमें समझानी देते हैं। और इस स्मृति की शक्ति को गलत तरीके से ना यूज़ करें हम, उसके लिए सावधानी भी देते हैं। तो ऐसा परम शिक्षक जो हमारी आंतरिक शक्तियों को यथार्थ प्रयोग करना सिखाता है, उसकी इन्हीं विधियों को आज हम बाबा के महावाक्यों में समझेंगे। आज है 31 अगस्त 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, याद के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना है। याद से पावन बनेंगे और पढ़ाई से विश्व का मालिक बनेंगे। प्रश्न है, स्कॉलरशिप लेने के लिए कौन सा पुरुषार्थ ज़रूरी है? उत्तर है, स्कॉलरशिप लेनी है तो सब चीज़ों से ममत्व निकाल दो। धन, बच्चे, घर आदि कुछ भी याद न आए। याद कब आते हैं? जब ममत्व होता है। इस ममत्व को ही तोड़ना है। शिव बाबा ही याद हो, पूरा स्वाहा, तब ऊंच पद की प्राप्ति होगी। बुद्धि में यह नशा रहना चाहिए कि हम कितना बड़ा इम्तिहान पास करते हैं, हमारी कितनी बड़ी पढ़ाई है, और पढ़ाने वाला स्वयं दुख हरता सुख करता बाप है। वह मोस्ट बिलीवेड बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। है ना वंडरफुल बात? ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं, तो बच्चों को कितना फ़ख्र होना चाहिए। कौन पढ़ाता है? पढ़ती तो आत्मा है ना। आत्मा संस्कार ले जाती है, शरीर तो राख हो जाता है। तो बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। आत्माएं समझती हैं, हम पढ़ते हैं, योग सीखते हैं। बाप ने कहा है, याद में रहो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। पतित पावन तो एक ही बाप है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन थोड़ी कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को कहेंगे? नहीं, पतित पावन तो है ही एक। सारी दुनिया को पावन बनाने वाला
है ही एक, वह तुम्हारा बाप है ना। जो सारी दुनिया को पावन बनाता है वो हमारा बाप है। बच्चे जानते हैं मोस्ट बिलीवेड बेहद का बाप है, जिसको भक्ति मार्ग में याद करते आए हैं। कैसे याद किया कि बाबा आओ, आकर हमारे दुख हरो, सुख दो। सृष्टि तो वही है, ये दुख और सुख का खेल है, बाकी सृष्टि वही है। इस चक्र में तो सबको आना ही है। 84 का चक्र भी बाप ने समझाया है। आत्मा ही संस्कार ले जाती है, चक्र में आती है, संस्कार ले जाती है। आत्मा जानती है इस मृत्यु लोक से अमर लोक में अथवा नरक से स्वर्ग में जाने के लिए हम पढ़ते हैं। बाप आते हैं तुम बच्चों को फिर से विश्व का मालिक बनाने। तुम कितना बड़ा इम्तिहान पास कर रहे हो। बड़े ते बड़ा बाप पढ़ा रहे हैं। जिस समय बाबा बैठ पढ़ाते हैं तो नशा चढ़ता है। बाबा बहुत ज़ोर शोर से नशा चढ़ाते हैं। बाप आते ही है अमर लोक के लिए लायक बनाने। यहाँ तो कोई लायक है नहीं। अगर लायक होता तो बाबा को आना ही नहीं पड़ता। तो सुप्रीम टीचर किस लिए आते हैं? हम स्टूडेंट्स को लायक बनाने। तुम भी जानते हो हम लायक देवताओं के आगे माथा टेकते आए हैं। अब फिर बाबा हमें सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, तो वह नशा चढ़ा रहना चाहिए। नशा रहना चाहिए। क्या बन रहे हैं? विश्व के मालिक। ऐसे नहीं यहाँ नशा चढ़े फिर बाहर जाने से नशा ही कम हो जाए। ऐसा क्षणभंगुर नशा नहीं चाहिए, शमशानी वैराग नहीं चाहिए न। सदा काल का आनंद, सदा काल का नशा चाहिए। तो बाबा कहते हैं, बच्चे कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं। आप पतित दुनिया में, पतित शरीर में आकर हमको पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम बच्चे विश्व की बादशाही की बहुत बड़ी लॉटरी लेते हो, परंतु तुम हो गुप्त। तो ऐसी ऊंच पढ़ाई पर अच्छी रीति ध्यान देना चाहिए। सिर्फ याद की यात्रा से काम नहीं चलेगा, पढ़ाई भी ज़रूरी है। 84 का चक्र कैसे लगाते हैं यह भी बुद्धि में फिरना चाहिए। तुम समझते हो बाबा बड़े ज़ोर से नशा चढ़ाते हैं। तुम्हारे जितना बड़ा आदमी कोई बन ना सके। तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। विश्व का मालिक तुम्हारे सिवाय और कोई बना है क्या? क्रिश्चियन लोगों ने कोशिश की वर्ल्ड के मालिक बने, परंतु लॉ नहीं कहता जो तुम्हारे सिवाय विश्व का मालिक कोई बने, क्योंकि उसके लिए चाहिए पवित्रता की ताकत, योग बल। न कोई भी जिस्म के बल से या बाह्य दुनिया के बल से किसी के ऊपर अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता। यदि सारे विश्व पर राज्य करना है तो उसके लिए सारे विश्व का जो पिता है परमात्मा, उसकी श्रीमत प्रमाण पवित्रता के बल से, ईश्वरीय याद के बल से हम विश्व के मालिक बन सकते हैं। तो बाबा कहते हैं बनाने वाला बाप ही चाहिए और कोई की ताकत नहीं। तुम बच्चों का बहुत अच्छा दिमाग होना चाहिए। ज्ञान अमृत का डोज चढ़ाते रहते हैं। सिर्फ इस पर नहीं ठहरना है
कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं। तो आज बाबा बार बार कह रहे हैं केवल याद नहीं, ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है। याद से ही पावन हो जाएंगे, परंतु पद भी पाना है। पावन तो मोचरा खाकर भी सबको होना ही है ना। अगर आप पुरुषार्थ नहीं करो, याद नहीं करो तो क्या होगा? पावन तो बनना पड़ेगा, पर मोचरा खाकर बनेंगे। तो वह कहते परंतु बाप आए हैं विश्व का मालिक बनाने। जाएंगे तो सब शांति धाम में, जाकर सबको सिर्फ बैठ जाना है क्या? फिर क्या करेंगे? वह तो कोई काम के ना रहे। ऊपर गए शांति धाम में और बैठ गए, फिर क्या काम के रहे? काम के वह हैं जो फिर आकर स्वर्ग में राज्य करते हैं। कौन है काम के बच्चे? हम बच्चे। तो बाबा के काम के बच्चे बनना है। तुम यहाँ आए ही हो स्वर्ग की बादशाही लेने। तुमको बादशाही थी, फिर क्या हुआ? फिर माया ने छीन ली। अब फिर माया रावण पर जीत पानी है। जिसने छीनी थी अब फिर उस पर जीत पानी है। बाबा कहते विश्व का मालिक तुमको ही बनना है, क्योंकि अभी माया सारे विश्व पर राज्य कर रही है। उस पर जीत पाली तो सारा विश्व हमारा। अभी तुमको रावण पर जीत पहनाते हैं, क्योंकि तुम रावण राज्य में विकारी बन गए हो। इसलिए मनुष्य की बंदर से भेंट की जाती है। बंदर जास्ती विकारी होते हैं। पांचों जो विकार हैं वो बंदर में बहुत ज़्यादा होते हैं। देवताएं तो संपूर्ण निर्विकारी हैं। यह देवताएं ही 84 जन्मों के बाद पतित बने हैं। बाप कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में जो धन, बच्चे, शरीर आदि है, उनका क्या करना है? सबसे ममत्व निकालना है। जहाँ जहाँ बुद्धि जाती है उन सब से ममत्व निकालना है। साहूकार तो धन के पिछाड़ी मरते हैं। मुट्ठी में पैसे हैं, वह छूटते नहीं, है ना, क्योंकि बहुत पैसे हैं तो बुद्धि से छूटते नहीं हैं। रावण की जेल में पड़े रहेंगे, सारा दिन बस उन्हीं का मनन चिंतन करते रहेंगे। लोभ मोह सताता रहेगा। कोटों में कोई निकलेंगे जो सब चीज़ों से ममत्व निकाल क्या बनेंगे? बंदर से देवता बन जाएंगे। अभी है बंदर मिसल, विकारी। कोटों में कोई है जो विकारी से निर्विकारी बनेंगे, बंदर से मंदिर लायक बनेंगे। जो भी साहूकार लोग बड़े बड़े लखपति हैं, मुट्ठी में पैसे पकड़े हुए हैं, उनके पिछाड़ी प्राण है। किसके पीछे प्राण है? जैसे उसके अंदर जान अटकी हुई है ना। उनको कुछ होता है तो उन्हें हार्ट अटैक हो जाता है, तो उनके पीछे प्राण है। सारा दिन महल माड़ियाँ बच्चे आदि ही याद आते रहेंगे, उनकी याद में ही मर जाएंगे, है ना। तो बाप कहते हैं कि पिछाड़ी में और कोई चीज़ याद ना आए, सिर्फ माँ में कम याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाएं। साहूकार के पैसे तो सब मिट्टी में मिल जाने हैं, क्योंकि पाप के पैसे हैं ना, काम में नहीं आते। बाप कहते हैं हम गरीब निवाज, गरीबों को साहूकार, साहूकारों को गरीब बना देंगे। यह दुनिया बदलनी होती है ना, तो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। जो यहाँ के साहूकार हैं वो वहाँ गरीब बन जाएंगे, और यहाँ के गरीब वहाँ साहूकार बन जाएंगे।
कितना पैसे का नशा रहता है। हमको इतना धन माल है, एरोप्लेन है, मोटरें हैं, महल हैं, फिर कितना भी माथा मारे कि बाप को याद करें, परंतु याद ठहरेगी नहीं, कितना भी माथा मार ले। लॉ नहीं कहता कोटों में कोई ही निकलेंगे, सारी दुनिया नहीं निकल सकती ना, बाकी तो पैसा ही याद करते रहेंगे। बाप कहते हैं देह सहित जो कुछ देखते हो उन सब को भूल जाओ। जो कुछ भी इन आँखों से दिखाई देता है सब कुछ भूल जाओ। इसमें ही अटक पड़े तो ऊंच पद पा नहीं सकोगे। बाबा पुरुषार्थ तो कराएंगे ना। तुम यहाँ आए हो नर से नारायण बनने, तो इसमें योग भी पूरा चाहिए। कोई भी चीज़, ना धन ना बच्चे आदि, कुछ भी याद ना आए, पक्का कर लो, सिवाय एक शिव बाबा के। तब तुम ऊंच ते ऊंच स्कॉलरशिप ले सकते हो, ऊंच प्राइज पा सकते हो। वो लोग विश्व में शांति की राय देते हैं तो पाई पैसे का मेडल मिल जाता है, उसमें ही खुश हो जाते हैं। अभी तुमको क्या प्राइज़ मिलती है? हम तो सारे विश्व में प्रैक्टिकल शांति लेकर आएंगे, तो क्या प्राइज़ मिलती है? तुम विश्व के मालिक बनते हो। ऐसे नहीं हम 5-6 घंटा याद में रहते हैं तो बस यह लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। नहीं, बड़ी मेहनत करनी है। एक शिव बाबा की ही याद रहे और कुछ भी पिछाड़ी में याद ना आए, तुम बहुत बहुत बड़े देवता बन रहे हो। बाबा ने समझाया है तुम ही पूज्य थे, फिर माया ने पुजारी पतित बना दिया है। तुमको लोग कहते हैं तुम ब्रह्मा को देवता मानते हो या भगवान मानते हो, तो क्या कहेंगे? बोलो, हम तो कहते नहीं हैं कि भगवान ब्रह्मा भगवान है। तुम आकर समझो, तुम्हारे पास अच्छे से अच्छे चित्र हैं। त्रिमूर्ति, गोला और झाड़ का चित्र सबसे नंबर 1 है। शुरुआत के यही 2 चित्र हैं, यही तुम्हारे बहुत काम में आने के हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र तुम विलायत में ले जाओ, उनसे तो ज्ञान उठा नहीं सकेंगे। सबसे मुख्य चित्र है त्रिमूर्ति, गोला और झाड़ का। इसमें दिखाया गया है कौन कौन कब आते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म कब खत्म होता है, फिर एक धर्म की स्थापना कौन करते हैं और सब धर्म खलास हो जाते हैं। सबसे ऊपर में है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, है ना। इस दुनिया के अंदर पहले ब्रह्मा भी पुरुषार्थ करके विष्णु, फिर विष्णु धीरे धीरे 84 जन्म लेकर ब्रह्मा। यह समझानी है ना, उसके लिए ही चित्र बनाए हैं ताकि समझ सके। बाकी सूक्ष्म वतन में तो सूक्ष्म वतन तो सिर्फ साक्षात्कार के लिए माना जाता है, केवल साक्षात्कार के लिए। भक्ति मार्ग में भक्तों को साक्षात्कार कराने के लिए सूक्ष्म वतन में बाबा उन आत्माओं को उन कुछ पलों के लिए मर्ज करते हैं, तो उन्हें साक्षात्कार हो जाता है। और अभी है ना, संगम युग पर भी बाबा ट्रांस मैसेंजर्स का जो पाठ चलता है वो भी सूक्ष्म वतन में, लेकिन वहाँ खेल नहीं चलता है। बाप रचयिता है, पहले सूक्ष्म वतन का फिर स्थूल वतन का। ब्रह्मा देवता थोड़ी है, विष्णु देवता है। तुमको साक्षात्कार होता है समझाने के लिए
है ना, साक्षात्कार जो होता है विष्णु चतुर्भुज का, जो ब्रह्मा बाबा को हुआ और बच्चों को हुआ, तो केवल समझाने के लिए। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है ना, ब्रह्मा के साथ है कौन? ब्राह्मण। सो फिर देवता बनने वाले हैं। देवताएं तो सजे हुए रहते हैं, इनको फरिश्ता कहा जाता है। तो फरिश्ता और देवता अलग अलग। तो जो सजे सजाए हैं वो देवता, बाकी सूक्ष्म शरीर वो है फरिश्ता। फरिश्ता बनकर फिर आकर देवता पद पाएंगे। तो ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। गर्भ महल में जन्म लेंगे। दुनिया बदलती रहती है, आगे चलकर तुम सब देखते रहेंगे। अच्छे मजबूत हो जाएंगे। बाकी थोड़ा समय है, तुम आए हो नर से नारायण बनने के लिए। फेल होते हैं तो प्रजा बन जाते हैं। सन्यासी आदि यह बातें समझा ना सकें, गाते हैं राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है। फिर वहाँ अधर्म की बातें हो कैसे सकती, क्योंकि वहाँ तो जैसे कहते धर्म का उपकार है। तो बाबा कहते वहाँ अधर्म की बातें नहीं हो सकती ना, यह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। इसलिए गाया जाता है झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। माया 5 विकारों को कहा जाता है, ना कि धन को। दुनिया में धन को ही कह देते माया है, माया के पीछे पड़े हैं। पर नहीं, बाबा ने कहा माया यानी 5 विकार। धन को संपत्ति कहा जाता है। मनुष्यों को यह भी पता नहीं है कि माया किसको कहा जाता है। यह बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं परमात्मा तुमको अपने से भी ऊंच विश्व का मालिक बनाता हूँ। तुम पढ़ रहे हो, कितनी ऊंची पढ़ाई है। मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। कितना टाइम लगता है मनुष्य से देवता बनने में? बिल्कुल ज़रा भी टाइम नहीं लगता। देवताएं होते हैं सतयुग में, मनुष्य होते हैं कलयुग में। और तुम अभी संगम पर बैठ मनुष्य से देवता बन रहे हो। कितना सहज बताते हैं। पवित्र ज़रूर बनना है तो प्रजा भी बहुत बनानी है। कल्प कल्प तुम इतनी प्रजा बनाते हो जितनी सतयुग में थी। सतयुग था, अब नहीं है, फिर होगा। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक होंगे। चित्र तो है ना। बाप कहते हैं यह ज्ञान तुमको अभी देता हूँ। फिर प्राय लोप हो जाता। फिर द्वापर से भक्ति शुरू होती है। रावण राज्य आ जाता है। तुम विलायत में भी यह समझा सकते हो कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। लक्ष्मी नारायण के चित्र से और धर्म वालों का तो कनेक्शन है नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं यह त्रिमूर्ति और झाड़ है मुख्य चित्र, क्योंकि इसमें सब धर्म वालों का आ जाता है ना। तो गोले के चित्र में त्रिमूर्ति और फिर झाड़, ये बहुत फर्स्ट क्लास है। झाड़ और गोले से समझ जाएंगे यह धर्म कब आएंगे। बहुत क्लैरिटी से समझाया हुआ है उसमें ना, क्योंकि बाकी जो चित्र है, चाहे सीढ़ी का चित्र है, उसमें फिर बाकी धर्मों का है नहीं। और लक्ष्मी नारायण के बारे में है ना, बाहर की कंट्रीज़ में उनको ज्ञान ही नहीं है देवी देवताओं का इतना, तो इसीलिए वहाँ पर वो चित्र ले जाने का फ़ायदा नहीं है। तो बाबा विशेष विदेश वालों को समझाने के लिए बार बार कह रहे हैं कि गोले का चित्र और झाड़ का चित्र मुख्य है। तो बाबा ने कहा
कि उसे समझ जाएंगे यह धर्म कब आएंगे, क्राइस्ट कब आएगा। आधा में है वह सब धर्म। ये सब धर्म तो द्वापर से शुरू हुए ना। बाकी आधा में तो कौन है? बाकी आधा में तो हो तुम सूर्यवंशी चंद्रवंशी। 5000 वर्ष का खेल है। ज्ञान, भक्ति, फिर भक्ति से भी वैराग्य। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात, और फिर रात से फिर बेहद का वैराग्य होता है। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया खलास हो जानी है, तो इनको बार बार आज बाबा क्या कह रहे हैं, इनका क्या करना है? जो चीज़ ख़त्म होने वाली है उनको भूल जाना है। पतित पावन कौन है यह भी सिद्ध करना है। दिन रात गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम। गांधी भी गीता पढ़ते थे, वह भी ऐसे गाते थे, हे पतित पावन सीताओं के राम, क्योंकि तुम सब सीताएं ब्राइड्स हो ना। बाप कौन है? ब्राइड ग्रूम। फिर कह देते रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, है ना। भगवान पतित पावन है। अब वह त्रेता का राजा है। सारी बात ही मुंझा दी है। ये नहीं पता कौन से राम को बुला रहे हैं। त्रेता वाले राम को नहीं, ये शिव बाबा राम। हम सीताएं हैं और बाबा हमारा राम है। सब ताली बजाते गाते रहते हैं। हम भी गाते थे। ब्रह्मा बाबा कहते हैं हम भी गाते थे। 1 वर्ष खादी का कपड़ा आदि पहना ना। उस समय तो फिर बहुत ज़्यादा भारत के अंदर खादी के ऊपर जोर दिया जाता था। तो बाबा कहते हैं, बाप बैठ समझाते हैं कि यह भी गांधी का फॉलोअर बना था। इसने तो सब कुछ अनुभव किया है। ब्रह्मा बाबा ने फर्स्ट सो लास्ट बन गया है, अब फिर फर्स्ट बनेगा। तुमको कहते हैं जहाँ तहाँ ब्रह्मा को बिठाया है। सारे देखो ना, हमारे जितने भी क्लासरूम्स हैं वहाँ पर भी ब्रह्मा बाबा का चित्र है, और बाबा के कमरे में भी। तो कहते हैं कि जहाँ तहाँ आपने ब्रह्मा को क्यों बिठाया है? यह भी समझाना चाहिए। अरे झाड़ के ऊपर खड़ा है, कितना क्लियर है। यह तो पतित दुनिया के अंत में खड़ा है। श्री कृष्ण को भी ऊपर में दिखाया है। 2 बिल्ले लड़ते हैं, मक्खन श्री कृष्ण खा लेते हैं। माताओं को साक्षात्कार होता है। वह समझती है उनके मुख में माखन है अथवा चंद्रमा है ना। ऐसे कहानी बताते हैं ना, उनके देखा मुख में तो उन्हें सारा ब्रह्मांड नजर आया। वास्तव में है विश्व की बादशाही मुख में। 2 बिल्ले आपस में लड़ते हैं, माखन तुम देवताओं को मिल जाता है। यह है विश्व की बादशाही रूपी माखन। वो जो कहानी बताते हैं ना कि यशोदा मैया कहती है मुंह दिखाओ तुमने माखन खाया है। वो मना करता नहीं, मैंने नहीं खाया है। फिर वो कहती नहीं मुंह दिखाओ। फिर वो मुंह खोलता है तो सारा ब्रह्मांड नज़र आता है। तो बाबा उसी के लिए कहते हैं कि वास्तव में तुम्हारे मुख में या तुम्हें क्या मिलता है? विश्व की बादशाही रूपी माखन मिलता है। बॉम्ब्स आदि बनाने की भी बहुत इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। ऐसी चीज़ डालते हैं जो फट से मनुष्य मर जाए। ऐसा ना हो चिल्लाते रहे। जैसे हिरोशिमा का है, अभी तक मरीज पड़े हैं, है ना। बहुत ही खतरनाक जो हमला हुआ, पहला हुआ, परंतु उसके बाद फिर ऐसी स्थिति ना आ जाए कि सारी ज़मीन खराब हो जाए, मनुष्य आत्माएं तड़पते रहे। इसलिए विनाश के लिए भी वो ऐसी तैयारी करते हैं कि इंसान चिल्लाए नहीं, ज़्यादा नुकसान ना हो चीज़ों का। बस जिस लक्ष्य के लिए किया है
वो लक्ष्य पूरा हो जाए। लोग मरे तो भी दर्द से नहीं मरे, बिल्कुल एक झटके में मर जाए। तो बाबा ने कहा, तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, आधा कल्प तक तुम सुखी रहते हो, कोई भी प्रकार की लड़ाई आदि का नाम नहीं रहता। यह सब पीछे शुरू हुई हैं, यह सब नहीं थे ना रहेंगे। ना इस तरह ये लड़ाई की जो परिस्थितियाँ बन रही हैं और लड़ते जा रहे हैं, नुकसान करते जा रहे हैं, बाबा कहते ऐसा नहीं ये सदा से थे, नहीं, ना ये सदा से थे और ना ही रहेंगे। चक्र रिपीट होता है ना। बाप सब अच्छी रीति समझाते हैं, जो बच्चों को पूरी रीति धारण करना है और ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। पहले खुद बुद्धि में ज्ञान धारण करना है और फिर उस ज्ञान को अन्य आत्माओं में बांटना है। यह तो छीछी दुनिया है, इनको विषय वैतरणी नदी कहा जाता है। तो अलग अलग शास्त्रों में जो इस दुनिया के अंदर इस समय की हालत है उसको अलग अलग नामों से पुकारा है। तो बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, तुम अपने को इतना ऊंच नहीं समझते हो जितना बाप तुमको ऊंच समझते हैं। हम तो भूल जाते हैं ना, पापा बार बार याद दिलाते हैं तुम कौन हो, सारे स्वमान याद दिलाते हैं, है ना। लेकिन फिर पापा के बच्चे पुराने संस्कार होने के कारण भूल जाते हैं। इसलिए वह कहते हैं कि हम भी इतना ऊंच अपने को नहीं समझते जितना बाबा हमें समझते हैं। तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए, क्योंकि तुम बहुत ऊंच कुल के हो, तो नशा चढ़ा रहना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकंदर जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान से को प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार याद रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, अपने दिमाग को अच्छा बनाने के लिए रोज़ ज्ञान अमृत का डोज चढ़ाना है। क्या करना है? रोज़ ज्ञान अमृत का डोज चढ़ाना है। याद के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा पूरा ध्यान अवश्य देना है, क्योंकि पढ़ाई से ही ऊंच पद मिलता है, इसलिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। दूसरा, हम ऊंचे ते ऊंचे कुल के हैं, स्वयं भगवान हमें पढ़ाता है, इसी नशे में रहना है। ज्ञान धारण कर ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। वरदान है, संतुष्टता की विशेषता द्वारा हर कड़े पेपर में भी सफल होने वाले दृढ़ता संपन्न भव। कैसे बनेंगे दृढ़ता से संपन्न? जब संतुष्टता की विशेषता से कड़े पेपर में भी सफल हो जाएंगे, है ना। बस अंदर तृप्ति होनी चाहिए। संतुष्टता ब्राह्मणों का विशेष लक्षण है ना, क्योंकि ब्राह्मण बच्चों को भगवान मिल जाता है, और जब खुद भगवान मिल जाए तो क्या कहते हैं, पाना था वो पा लिया। तो बस जब किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रही, भगवान में सब कुछ आ जाता है। तो इसीलिए ब्राह्मणों की विशेष लक्षण कौन सा है? संतुष्टता। जो भी पाठ मिला है उसमें संतुष्ट रहना ही आगे बढ़ना है ना। जब अपने से नाराज़गी होती है, असंतुष्ट होते हैं, अच्छा वो ज़्यादा अच्छा है, उसमें ज़्यादा खूबी है, मेरे में नहीं है, नहीं, पापा कहते हैं आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर कुछ भी नीचे ऊपर हो जाए, कोई इंसल्ट भी कर दे, लेकिन दाता के बच्चे कभी किसी बात में असंतुष्ट नहीं हो सकते। वे स्वयं से भी संतुष्ट और औरों से भी संतुष्ट होंगे। इसके लिए दृढ़ता संपन्न संकल्प करो। क्या संकल्प करेंगे दृढ़ता से? कि कितना भी कड़ा पेपर आ जाए,
लेकिन मुझे संतुष्ट रहना ही है। कितना भी कड़ा पेपर हो, पर मुझे संतुष्ट रहना ही है, तो सफल होते रहेंगे। क्योंकि असंतुष्टता होती है ना, तो अंदर से धीरे धीरे अपने प्रति, दूसरों के प्रति कंप्लेंट्स होने लगती हैं, और फिर वो हमें कभी कंप्लीट बनने नहीं देंगी। इन कंप्लेंट्स के कारण धीरे धीरे आत्मा में डिप्रेशन आ जाता है। वो अपने को हमेशा ही कमज़ोर समझती है, फिर कुछ कर नहीं पाती। इसलिए बाबा चाहते हैं हम सदा ब्राह्मण जीवन में हर स्थिति में, हर परिस्थिति में संतुष्ट रहें, हर एक से संतुष्ट रहें। स्लोगन है, खुशनुमा वह है जिसके दिल में सदा खुशी का सूर्य उदय रहता है। ना, खुशनुमा कौन है? जिसके दिल में सदा खुशी का सूर्य उदय रहता है ना। तो इसलिए सदा खुशनुमा रहना है हमें ना। और हमें सबसे बड़ी खुशी क्या है? कौन मिला है, किसके हम बच्चे हैं। तो आज विशेष क्या पुरुषार्थ करेंगे? बाबा ने क्या कहा आज? सबसे ममत्व तोड़ दो, बस एक बाबा ही याद रहे। तो सारे दिन में चेक करेंगे कहाँ कहाँ हमारा मन बुद्धि जा रहा है, किस किस चीज़ में मेरा ममत्व है। बस उस चीज़ से ममत्व तोड़ो और मन बुद्धि के सब तार एक बाबा से जोड़ो, है ना। जब ऐसी स्थिति आए कि कोई और याद ना आए, तो फिर देखो वो है हमारी संपूर्ण आनंदमय स्थिति, परमानंद की स्थिति, अतीन्द्रिय सुख की स्थिति। तो आनंद लेने का अभ्यास करो। अच्छा, ओम शांति। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। करे मंत्रणा मिलके मन मंत्री से, समाचार पूछे सजग संतरी से। बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। है बुद्धि का मुंसिफ बड़ा न्यायकारी, मैं राजा भी राजी सुखी जनता सारी। राजा भी राजी सुखी जनता सारी। सुसंस्कारों की जो सेना सजग हो, तो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं।
है छत्र छाया कि खोया हुआ राज फिर से दिलाया। उपकार उसने किए हम पे इतने कि आभार धरती गगन मिल के गाएं। मस्तक सिंहासन थे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजा।